चलो एक बार सब लोग लगाएंगे नारा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मंच पर उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस धरती के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं इस सीधो कान्हू चांद भैरव और फूलो जानो की धरती पर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मंच पर यहां उपस्थित इस संथाल परगना के 3 लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, आपका इस दुमका लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती सीता सोरेन जी, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से सांसद और प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, और राजमहल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री ताला मारंडी जी, और मंच पर उपस्थित प्रतिपक्ष के नेता श्री अमर बावरी जी, विधायक श्री रणधीर सिंह जी, और मंच पर उपस्थित पूर्व के विधायक, पूर्व प्रदेश के पदाधिकारीगण और जिला के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, और यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज मैं सिर्फ थोड़ी सी आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, पूरे संथाल परगना का यह आखिरी दौर का चुनाव है। और इस चुनाव में मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी दोनों ही संथाल परगना में चुनाव लड़ रहे हैं, और ये दोनों ही पार्टी झारखंड के विरोधी रहे हैं, झारखंड वासियों के भी ये लोग विरोधी रहे हैं। आजाद भारत में 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं लोगों के साथ रहा, लेकिन झारखंड राज्य ये लोगों ने नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी केंद्र में, हम तो अलग राज्य बनाएंगे। 1998 में, 1999 में इस देश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और झारखंड राज्य अलग हुआ। और इसलिए मैं कहता हूं कि आज अगर झारखंड राज्य बना है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण, जिन्होंने हमें, जिस पार्टी ने अलग राज्य दिया है, हमें उस पार्टी को वोट करना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये लोग विकास के भी ये लोग विरोधी रहे हैं। अब पहले याद करिए, गांव तक सड़कें नहीं हुआ करता था, नदी नाला में पुल भी नहीं था, घरों तक बिजली भी नहीं था। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, तो आपने देखा कि गांवों तक सड़क भी पहुंच गया। और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घरों तक बिजली भी पहुंच गया। नहीं तो लालटेन और ढिबरी और मिट्टी तेल के लिए हम सब लोग यहां से वहां दौड़ लगाते थे। अगर आज विकास की रोशनी को किसी ने पहुंचाया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। आज हम सब लोगों के बीच में यहां उपस्थित है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस चाहती तो 55 वर्षों तक राज किया था, सड़क गांव तक पहुंचा देते, बिजली घरों तक पहुंचा देते। इस काम को इन्होंने नहीं किया। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, गरीबों को भोजन के लिए फ्री में अनाज भी दे रहे हैं, इलाज के लिए, दवा के लिए 5 लाख रुपया तक की बीमा भी कर रहे हैं। अगर इतना हमारे लिए जो चिंता करते हैं, हमें उनको फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनाना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं। फिर मैं आखिरी में एक बात कहूंगा कि आज जिन लोगों की सरकार है, 4.5 वर्षों से इन लोगों ने इस राज्य में काम तो किया नहीं, कमाने में लोग लग गए। चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे आलमगीर आलम हो, आज भी जो सरकार है वो कोई अलग नहीं दिख रही है। और इस राज्य में आज लूट मची हुई है। इस राज्य की नदी के बालू को इन लोगों ने लूट लिया, पहाड़ के पत्थरों को इन लोगों ने लूट लिया, कोयला को इन लोगों ने लूट लिया।
जमीन के भी फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोगों ने लूट लिया। और आज वो लूटे हुए पैसा चारों तरफ उसका अंबार दिखाई पड़ता है। और इस कारण से आज हेमंत सोरेन जी जेल में है, आलमगीर आलम जेल में है, दो डीसी जेल में है, कई एक इंजीनियर जेल में बंद है, कई एक दलाल और बिचौलिया भी जेल में बंद है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि इन लोगों ने इस राज्य को लूटा है, तो हमें झारखंड को लुटेरों से बचाना है, झारखंड को दलाल और बिचौलियों से बचाना है, तभी ये झारखंड का विकास होगा। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। और आखिरी में फिर से आप सब लोगों से कहूंगा कि 1 जून को अपना वोट कमल फूल छाप में देंगे। उपेल बहा छाप रे वोट बोन एमा नोवा मेन कहीं तिगिंग सेटर लेना। बेटा में भारतीय जनता पार्टी होते थे अलग झारखंड राज बेगारे ना, भारतीय जनता पार्टी होते थे अलग मंत्रालय बनाओ ना, आदिवासी मंत्रालय। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी होते थे कि नुआ दिसोम रे जहाँ राष्ट्रपति में ना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्हीं हो बेनाव के दे आबो मान और सम्मान हो माँ बोना। और संथाली भाषा हो भारत रिया संविधान रे 8वीं अनुसूची रे को अगु किदा आ नूना बान बेन आबो लगी को कमी करना। और आबो विकास लगी आतो धबी ते रोड हो सेटेरा बोना। और आबो विकास लगी ते उड़ार हो बिजली हो को सेटेरा बोना। और हो अनाज हो बोन यहाँ में गिया रानो लगी 5 लाख टका रियांग बीमार रियांग हो सुविधा में ना आदो ओनाती में ताओ बोना। जहाँ प्रधानमंत्री आबो लगी नोंकाय फिकीरो कान उनका तिगिंग में ताओ बोना। और नी तो नुकु जहाँ झारखंड रे सरकार रे मिना को चाहे हेमंत सोरेन चाहे चंपई सोरेन चाहे आलमगीर आलम जेल दो नुकिन दो होना ये तिकिन चलाओ का ना। गाडारियांग इतिल किन कोमड़ू चौकेदा, बुरुरियांग धीरी किन कोमड़ू चौकेदा, और हो कोयला हो किन कोमड़ू चौकेदा। और सनाम जाएगा कि भ्रष्टाचार में ना आदो ओनाती में ना नोआ राज दो भ्रष्टाचार खोन बोन मुक्त और नुकुल चोर और लुटेरा खोन झारखंड बोन बे अलग। और ओनाती में ताओ बोना हजू कान 1 तारीख चुनाव रे मिमी गोटेन वोट उपेल बहा छाप रे एम ताबोन पे। और नको पिया नोंडे आबोरेन उम्मीदवार मिना को डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, सीता सोरेन जी और ताला मारंडी जी नको जीताओ कते पार्लियामेंट तो बोन कुल कुआ नीना मेन कते की मोचे एदा अडी अडी सारहा अडी अडी दुलड़। और मैं फिर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं आमंत्रित